नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, जिसके कारण शहर के सारे लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ 2 मर्द और 1 औरत जिंदा है। आगे हम स्टोरी में देखेंगे क्या औरत दोनों मर्द के बीच में सर्वाइव कर पाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो शहर में जरूरी सामान लेकर जा रही होती है। उसने अपना पूरा शरीर एक सूट से कवर कर रखा था, ताकि किसी भी तरह का रेडिएशन उसके शरीर पर ना फैल सके। और इसके आगे हमें पता चलता है कि ये लड़की शहर से दूर पहाड़ों के बीच अकेले रहती थी, और इसी कारण शायद या अभी तक बची हुई थी, क्योंकि पूरे शहर में एक ऐसा रेडिएशन फैल चुका है जिसकी वजह से शहर के सारे लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ एनी ही सरवाइव कर रही है। आगे हमें पता चलता है कि एनी के साथ उसका एक डॉगी भी रहता है। या लोग जहाँ रह रहे हैं वहां पर रेडिएशन का कोई भी असर नहीं था, तभी वो अभी तक जिंदा थी, क्योंकि वो जगह पहाड़ों से पूरी तरह से घिरा हुआ था और इंसानों के संपर्क से बाहर था, जिस कारण रेडिएशन का असर वहां पर देखने को नहीं मिलता है। और इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनी शहर से आने के बाद अपनी बॉडी को घिस घिस कर साफ कर रही होती है, ताकि रेडिएशन का असर उस पर ना हो सके, क्योंकि अगर रेडिएशन का असर रह गया तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है और शायद उसकी जान भी जा सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां एनी कुछ जरूरी सामान लेने घर से बाहर निकली होती है। तभी उसे अचानक से अपने सामने एक बंदा दिखाई देता है, जो अपनी वैन से कहीं जा रहा होता है, और उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक खास तरह का एडवांस सूट पहन रखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम लूमिस है। एनी उस आदमी को देखकर बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि दुनिया में उसके अलावा कोई शख्स जिंदा है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूमिस एक झरने के नीचे नहा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एनी लूमिस का पीछा करते करते उस झरने के पास आ जाती है और लूमिस को उस झरने से बाहर आने को कहती है। लूमिस उसे देख के घबरा जाता है और अपनी पिस्तौल उस पर तान लेता है। तभी एनी लूमिस को बताती है कि जिस पानी में तुम नहा रहे हो, यह पानी शहर से आ रहा है और इस पानी में रेडिएशन का असर है। इतना सुनते ही लूमिस घबरा कर बाहर आ जाता है और वह सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया। तभी लूमिस के शरीर पर उसे रेडिएशन का असर दिखाई देने लगता है और वह उल्टियां करने लगता है। और इसके बाद लूमिस जल्दी से अपने वैन की तरफ जाता है और इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खुद को इंजेक्शन भी नहीं लगा पाता है। तभी लूमिस एनी से कहता है तो एनी उसे इंजेक्शन दे देती है और उसे अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से देखभाल करती है, क्योंकि एक अरसे से वो अकेले रह रही थी और अब और अकेले नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लूमिस काफी हद तक ठीक हो गया है और अगले दिन एनी लूमिस को पूरी कहानी बताती है और अपने भाई पापा की फोटो दिखाती है, जो काफी दिन पहले और लोगों को ढूंढने के लिए गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे। अगले दिन एनी खेतों में काम करते दिखाई देती है। तभी लूबिस उसे कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर से काम करना चाहिए, लेकिन फिर एनी कहती है कि ट्रैक्टर से काम करने के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ेगी, जो पेट्रोल पंप से लाना होगा, लेकिन डीजल निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो पहले से नहीं है। ऐसा सुनने पर लूमिस कहता है कि डीजल बिना बिजली की भी निकल सकती है। यह सुन के एनी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वह ट्राई करती है और जैसे ही वह ट्राई करती है वैसे ही डीजल बाहर निकल जाता है। और यह देखकर एनी बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनी और लूमिस दोनों डिनर करने के लिए घर जाते हैं और तभी लूमिस अपनी कहानी एनी को बताता है और वह बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ एक सरकारी जगह पर रहता था और जो सूट उसने पहन रखा था वह उसने खुद अपने हाथों से बनाया था इस रेडिएशन से बचने के लिए। लेकिन लुमिस अपने दोस्तों के यहाँ से चला आता है, क्योंकि उसको एक ही जगह पर अच्छा नहीं लग रहा था और वह ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहाँ पे रेडिएशन का असर ना के बराबर हो, और उसे वह जगह मिल भी गया था जहाँ वह फिलहाल मौजूद है। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एनी को एक जनरेटर के साथ देखते हैं, जो कि खराब हो चुका था, और वह लूमिस से बता रही होती है कि यह जनरेटर खराब हो चुका है। अब लूमिस उस जनरेटर को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन लूमिस को इस काम में नाकामयाबी मिलती है। तभी दोस्तों लूमिस को वह झरना याद आ जाता है और उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस झरने के पानी से बिजली बनाया जाए। लेकिन बिजली बनाने के लिए टरबाइन
कि आगे एक पहिए की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा पहिया बनाने के लिए वहां पर चर्च पर लगे कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी और ऐसा करने के लिए उसे चर्च को तोड़ना पड़ेगा। तो लूमिस चर्च को तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एनी लूमिस को चर्च को तोड़ने से मना कर देती है क्योंकि यह चर्च उसके पिता ने बनवाया था। और यह जानने के बाद लूमिस चर्च को नहीं तोड़ता है और कोई और रास्ता निकालने की सोचने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और रात में लूमिस काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और एनी से गलत काम करने के लिए जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन एनी यह देख के वह वहां से चली जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही लूमिस को कल रात की गई अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पछतावा भी होता है और वह एनी के पास जाकर माफी मांगता है। अब एनी उसे माफ कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह जब एनी चर्च में पियानो बजा रही होती है, तभी एनी को दरवाजे के बाहर शीशे में किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है। एनी सोचती है कि लूबिस होगा, लेकिन बाद में बाहर आकर एनी जब लूबिस से पूछती है तो लूबिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह वहां नहीं था, वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद रात को जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो लूमिस कहता है कि आज रात अगर हमारे बीच कुछ गलत हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा। लूमिस जल्दबाजी नहीं करना चाहता था और वह एनी से कहता है कि पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। एनी को भी बात सही लगता है और इसके साथ ही एक सीन में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन एनी बाहर थी तो अचानक से उसको एक और बंदा मिल जाता है जिसका नाम केल है। एनी केल को अपने साथ घर ले आती है, लेकिन ये बात लूमिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लूमिस केल का रेडिएशन चेक करता है तो उसे रेडिएशन की थोड़ी सी बहुत मात्रा मिलती है। तब लूमिस उसे घर से बाहर रहने के लिए कहता है, लेकिन एनी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो लूमिस से कहती है कि केल पूरी रात बाहर नहीं रह सकता। यह बात लूमिस भी जानता था और वह मान जाता है, जिसके बाद वो केल को घर के अंदर ले लेते हैं। अब अगले सीन में तीनों खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। तब केल अपनी कहानी सुनाता है कि जब यह रेडिएशन फैला तो केल अपने दोस्तों के साथ एक माइंड में काम कर रहा था, लेकिन रेडिएशन फैलने के कुछ दिन बाद सारे लोग उस माइंड में बुरी तरह से फंस गए थे और बाहर जाने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था और सारे लोग इसी कारण मारे जाते हैं। सिर्फ केल अकेला वहां से बचकर निकलता है। तभी केल आगे कहता है कि वो यहाँ ज्यादा समय रुकने वाला नहीं है, वो यहाँ से चला जाएगा और वह वहां जाएगा जहां पर अभी भी बहुत सारे सर्वाइवर मौजूद है, यानी कि जिंदा लोग मौजूद है। तभी एनी लूमिस से जनरेटर के बारे में पूछती है। तभी वह कहता है यह जनरेटर बनना मुश्किल लग रहा है और हमें पहले वाले आइडिया पे काम करना चाहिए क्योंकि अब चर्च तोड़े बिना काम नहीं हो सकता है। अब एनी भी चर्च तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और लूमिस से कहती है कि उसके पास अगर चर्च तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है तो हम लोग चर्च को तोड़ देंगे। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एनी और केल जब मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो केल एनी को भड़काता है कि लूमिस कुछ सही इंसान नहीं लग रहा है क्योंकि वह गॉड को भी नहीं मानता है और उसने तभी तो चर्च तोड़ने की बात करी है। तब एनी भी केल से कहती है कि भले लूमिस गॉड को नहीं मानता है, लेकिन वह यह सब हमारे लिए और खुद को बचाने के लिए ही कर रहा है। तभी लूमिस की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है जब वो दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं और इन दोनों को साथ में देखकर लूमिस को बहुत ज्यादा जलन होती है। तभी रात को लूमिस एनी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर तुम खेल को पसंद करती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर एनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ना चालू हो जाता है। कुछ दिन बाद वो पहिया बनकर तैयार हो जाता है जो चर्च को तोड़कर बनाया गया था और इसी खुशी में वो रात को पार्टी करते हैं और पार्टी करते करते वह साफ पानी में स्विमिंग करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एनी और केल पानी में कुछ गलत हरकत कर रहे होते हैं और इसके बाद वहां से निकलने के बाद लूमिस को एहसास होता है कि वह एनी से प्यार करने लगा है। तो वह एनी के पास जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन एनी लूमिस को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो एनी खूब सारा दारू पीकर सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, लेकिन एनी की नींद उड़ चुकी थी। वह सोच में पड़ जाती है कि वह केल और लूमिस में किसको चूज करे क्योंकि एनी दोनों को पसंद करती थी। तभी हम देखते हैं कि सोचते सोचते एनी रात को केल के कमरे में चली जाती है और एनी केल के साथ फिजिकल हो जाती है और अगली सुबह लूमिस एनी और केल से मिलता है तो उनके बिहेवियर में चेंज पाता है और उनके बिहेवियर को देख के वह समझ जाता है कि पिछली रात को उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। इसके बाद लूमिस और केल झरने के पास चले जाते हैं वो पहिया फिट करने के लिए और वो पहिया फिट कर देते हैं और उनका सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। और दोस्तों इसके बाद केल लूमिस का सूट पहनकर झरने पर काम कर रहा होता है और ऊपर से लूमिस केल को एक केबल से सपोर्ट दे रहा होता है। तभी दोस्तों केल
ऊपर आ रहा होता है और अचानक कैल का पैर फिसल जाता है और कैल नीचे गिरने लगता है। तभी लूमिस इस केबल को कसकर पकड़ लेता है और केल को बचा लेता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वह सोचता है कि अगर वह केबल छोड़ दे तो उसके और एनी के बीच में कोई नहीं आएगा। और इसके बाद लूमिस को घर में दिखाया जाता है तो एनी उसे पिछली रात हुई गलती के लिए माफी मांगती है। तो लूमिस कहता है माफी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एनी लूमिस से पूछती है कि केल कहाँ है। इतना कहते ही लूमिस एनी को बताता है कि केल दूसरे शहर के लिए निकल गया है। और लूमिस की इसी बात से हमें अंदाजा लग जाता है कि केल की उस पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई है। लेकिन एनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और वह सोचती है कि केल उसके शरीर के साथ खेलकर चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लूमिस जनरेटर को स्टार्ट कर देता है और घर में बिजली आ जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे एनी केल को भूल जाती है क्योंकि वह उसे धोखेबाज समझ रही थी। अब इसके बाद एनी केल को भूलकर खुशी खुशी से रहने लगती है और हम देखते हैं कि एनी पियानो बजा रही होती है और लुमिस उसके पास आकर बैठ जाता है और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।